इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कोर्ट ने शासन प्रशासन को फटकार लगाते हुए नए स्टेटस रिपोर्ट डिटेल्स के साथ कोर्ट में पेश का निर्देश जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अब 15 जनवरी को मुकर्रर किया गया है। भागीरथपुरा मामले में हाईकोर्ट की फटकार, कहा शासन प्रशासन का जवाब असंवेदनशील। घटना से इंदौर की छवि को देश भर में पहुंचा नुकसान। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में 6 जनवरी को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने शासन प्रशासन की मामले को लेकर की गई कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की और फटकार भी लगाई। 6 जनवरी मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि भागीरथपुरा की घटना ने इंदौर शहर की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जबकि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अब दूषित पेयजल की वजह से यह पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट ने कहा कि pीने का पानी ही अगर दूषित हो तो यह बेहद गंभीर चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में मुख्य सचिव को सुनना चाहते हैं, क्योंकि यह समस्या सिर्फ शहर के एक हिस्से तक सीमित नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने अगली सुनवाई में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को वर्चुअली हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को भी नया निर्देश जारी किया है। सरकार और नगर निगम को एक नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई, नाराजगी जताई कि इंदौर इतना बड़ा स्वच्छ शहर है, इसमें घटनाक्रम दूषित पानी को लेकर कैसे हो गया। दिशा निर्देश जारी करें कि भागीरथपुरा का जो एरिया है वहाँ पर सभी को स्वच्छ पानी पहुँचाया जाए, चाहे टैंकर के माध्यम से हो, कैन के माध्यम से हो, और जितने लोग वहाँ पर उस बीमारी से ग्रसित हुए हैं उन सबका प्रॉपर इलाज हो, डे टू डे उनकी केयर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। अगली तारीख 15 तारीख नियत करी। कोर्ट ने यहाँ पर भी बोला है ये मुख्य रूप से कि अगर कोई दोषी होंगे तो उनके खिलाफ सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, वो तय की जाएगी। अगर कोर्ट ने मुआवजा कम सरकार ने दिया होगा तो उस पर भी अगली तारीख पर सुनवाई होगी। और विभिन्न मुद्दों पर कोर्ट बड़ी चिंतित है कि इतने बड़े घटनाक्रम पर सभी बातों को कोर्ट सुनेगी। अगर टेंडर पहले हो गए तो काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस पर भी सुनवाई होगी। और इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने 15 तारीख की सुनवाई नियत करी है और उस दिन प्रदेश के मुख्य सचिव को वीसी के माध्यम से कोर्ट में अपील होने का निर्देश दिया है। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के मामले को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों की ओर से भागीरथपुरा मामले में कई तरह की लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी है कि सप्लाई किया जा रहा पानी पीने लायक नहीं है। प्रभावित क्षेत्र में अब भी जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो दूषित है। घटना से पहले ही स्थानीय निवासियों की ओर से कई शिकायतें की गई थी, लेकिन प्रशासन ने उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर समय रहते इन शिकायतों पर संज्ञान लिया गया होता, उचित रोकथाम के कदम उठाए गए होते तो ये घटना नहीं होती। कोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2022 में मेयर ने पेयजल की आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन फंड जारी नहीं होने के कारण ये काम अब तक नहीं हो पाया। साल 2017-18 में इंदौर के अलग अलग इलाकों से पानी के 60 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 59 सैंपल पीने योग्य नहीं पाए गए थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में संबंधित अधिकारी केवल नागरिक जिम्मेदारी के ही नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि ये अधिकारी आपराधिक जिम्मेदारी के भी दोषी हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की है। नाराजगी यही थी कोर्ट की कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया इंदौर शहर में, और वो भी पानी को लेके। कोर्ट बड़ी नाराज थी कि स्वच्छ पानी पीना तो सभी का मूलभूत अधिकार है, और कोर्ट इंदौर शहर नहीं प्रदेश के लिए भी चिंतित है कि पानी पीने का मूलभूत अधिकार सबका मिलना चाहिए। मुआवजे की बात आ रही है, निश्चित तौर पर कोर्ट ने बोला हम समय समय पर दिशा निर्देश जारी करेंगे, और अगर मुआवजा कम मिला तो कोर्ट उस बारे में भी अपना निर्देश जारी करेगी। बता दें कि भागीरथपुरा दूषित पानी के इस मामले में 2 जनवरी को पहले सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर इंदौर नगर निगम ने मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। बीते 2 जनवरी को नगर निगम ने हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी।
नगर निगम ने कोर्ट को बताया था कि संबंधित विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है। प्रभावितों, भर्ती मरीजों और इलाज से जुड़ा पूरा ब्यौरा वेरिफिकेशन के बाद अलग से पेश किया जाएगा। मामला सामने आने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई शुरू की गई है। 30 दिसंबर को 36, 31 दिसंबर को 34 और 1 जनवरी को 33 टैंकरों से पानी भेजा गया था। टैंकरों से पानी सप्लाई के फोटो भी नगर निगम की ओर से पेश किए गए थे। संबंधित अधिकारियों पर हुई कार्रवाई की भी जानकारी दी गई थी। इंदौर हाईकोर्ट नगर निगम के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा था और 2 जनवरी की सुनवाई के दौरान भी शासन प्रशासन को फटकार लगी थी। बता दें कि भागीरथपुरा मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे 7 श्रेणियों में बांटा है। प्रभावित लोगों के लिए तत्काल और आपात निर्देश, रोकथाम और सुधारात्मक उपाय, जिम्मेदारी तय करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पीड़ितों को मुआवजा, स्थानीय निकायों को निर्देश, जन जागरूकता और पारदर्शिता। इन सभी 7 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट भागीरथपुरा मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं को सुन रहा है। हाईकोर्ट इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छ पेयजल का अधिकार के तहत मामला मानकर सुनवाई कर रहा है। फिलहाल हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में शासन प्रशासन को नई स्टेटस रिपोर्ट की डिटेल्स के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ही पूरे मामले पर कोर्ट निर्णय लेगा। इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट अब डिजिटल फॉर्मेट पर काम करेगी। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को टैबलेट दिए गए हैं। अब कैबिनेट मंत्री और उनके अधिकारी टैबलेट के जरिए ही अपने कामों को संपादित करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब डिजिटल फॉर्मेट में मोहन कैबिनेट करेगी काम। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को दिए गए टैबलेट में होगा कैबिनेट बैठक का एजेंडा। एमपी की मोहन सरकार अब डिजिटल युग से कदम ताल कर रही है। मंत्रालय में ई फाइल दौड़ाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अपनी कैबिनेट को भी डिजिटल मोड पर ले आए हैं। भोपाल के बल्लभ भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को टैबलेट दिए गए। अब ये इसी में कैबिनेट का एजेंडा और निर्णय देखकर प्रदेश के विकास में योगदान कर सकेंगे। यानी अब ई कैबिनेट बैठक होगी। फिलहाल प्रयोग के तौर पर अगली 2 कैबिनेट बैठकों में इसका इस्तेमाल होगा। सारी प्रक्रिया सही रहने पर आगे सारी कार्यवाही टैबलेट के माध्यम से ही संपादित की जाएगी। आज कैबिनेट के अंदर सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं और अगले 2 कैबिनेट के पश्चात पूरा कार्य के टैबलेट के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। और मुझे लगता है कि यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग देश के कुछ ही प्रांतों में प्रारंभ हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी प्रांत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने 2025 का वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है, अब अगला 2026 का इस वर्ष को कृषि उद्योग के कृषि के विकास के लिए मनाया जाएगा। आपको बता दें कि ई कैबिनेट बैठक से क्या फायदा होगा। इस नवाचार के माध्यम से मंत्रिपरिषद से संबंधित समस्त जानकारी डिजिटल रूप से सुलभ होगी। ई कैबिनेट एप्लीकेशन से फोल्डर वितरण, कागज और समय की बचत होगी। पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों का प्रतिवेदन भी देखा जा सकेगा। मंत्री कभी भी कहीं भी कैबिनेट का एजेंडा देख सकेंगे। कैबिनेट बैठक का एजेंडा मंत्रियों को डिजिटली फॉर्मेट में भी उपलब्ध कराया जाएगा। ई कैबिनेट एप्लीकेशन एक आधुनिक तकनीक, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है। दरअसल सीएम मोहन यादव प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल के पक्षधर हैं। वो आधुनिकता का इस्तेमाल कर प्रदेश के विकास की उड़ान को मजबूती देना चाहते हैं। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मंगलवार को रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। जेल में लखमा से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं से गलती से सच बाहर आ गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब द्वारा कवासी लखमा को निर्दोष बताए जाने पर सवाल खड़े करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि अगर सरकार खुद उन्हें निर्दोष मान रही है तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता अब सच बोलने लगे हैं और यह साफ हो गया कि कवासी लखमा निर्दोष हैं।
गलती से सच निकल गया। चाहे अरुण साहब की बात करो, चाहे राम विचार नेता की बात करो, चाहे और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष प्रवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है, उसके एफआईआर क्यों करके रखा है। और दूसरी बात ये है कि इससे मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो कुछ लोग बोलते हैं अपने बेटे को छुड़ा लिए, वोट से छूटा है भाई, मेरा बस चलता तो जेल ही क्यों जाता। और कोर्ट ने फटकार ही लगाया है, ईओडब्ल्यू हो चाहे ईडी हो। अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं से इतना कहना चाहता हूँ, यदि कवासी लखमा का रिप्लाई ईडी यदि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देती तो पिछले महीने ही मतलब 17 दिसंबर को ही उसका उसमें डिसीजन आ जाता।